नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप पहले की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नई ऊर्जा से तरोताजा होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। विषय का नाम है दर्शन। दर्शन क्या है? मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है और सोचना उसका एक विशिष्ट गुण है। यही गुण मनुष्य को जानवरों से भिन्न करता है। खाना, पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये सब कार्य तो जानवर भी हमसे बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को जो नए नए प्रश्नों के उत्तर खोजने की जो जिज्ञासा है, वही दर्शन है। जो जिज्ञासा उसको शांत बैठने नहीं देती। वो प्रश्न इस प्रकार है: पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? संसार का निर्माण कैसे हुआ? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? जीवन क्या है? सही क्या है? गलत क्या है? इन प्रश्नों के तार्किक पूर्ण उत्तर ढूंढने को ही दर्शन कहा। दर्शन मतलब फिलॉसफी। फिलॉसफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फिलो। फिलो मतलब लव और सोफी मतलब विजडम, बुद्धि। प्यार और बुद्धि का जो समन्वय है, उसी को दर्शन कहा गया है। और हर देश का एक अपना विशिष्ट दर्शन है। जैसे कि हम कहते हैं कि भारतीय दर्शन, पश्चिमी दर्शन, और इन सब के अपने अपने मत और अपने अपने विचार अलग अलग हैं। भारतीय दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वह मोक्ष प्राप्ति के लिए है और उसका केंद्रित जो पॉइंट है वो धार्मिक है। जबकि पश्चिमी जो दर्शन है उसका जो मौलिक भाव है वो बौद्धिक और वैज्ञानिक है। भारत के प्रमुख जो दार्शनिक है, वैदिक में अगर हम देखें तो सप्तऋषि, चाणक्य, पतंजलि, भगवान गौतम बुद्ध जी, भगवान महावीर जी, इस कड़ी में कबीरदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी आदि आदि अनेक अनेक दार्शनिक हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन को मजबूती प्रदान की। और पश्चिमी दर्शन में अगर हम देखें तो डेमोक्राइट्स, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और आदि आदि दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी अपनी व्याख्या और अपने अपने नए नए तर्क दिए। वही दर्शन है जो चीजों को तर्क के अनुसार समझना, वह दर्शन कहलाता है। अब इसी कड़ी को अगर हम सोचें कि दर्शन अगर तर्क है तो विज्ञान क्या है? विज्ञान किसी भी वस्तु का सटीक अध्ययन करना और उसका विश्लेषण करना, वो विज्ञान है। वी मतलब विकास, विकास का ज्ञान विज्ञान है। विज्ञान जो है वो एक एविडेंस, वो एक साक्ष्य पर निर्भर होकर चलता है। वो किसी भी मान्यता है, उसने ऐसा कह दिया या पहले ऐसा था, वो इस परंपरा को नहीं निभाता। वो हमेशा एक खोज, एक तर्क पर आधारित मान्यताओं को मानता है। और कोई भी वैज्ञानिक कोई भी जो आविष्कार करता है वो हमेशा नए विचार और नए संशोधन के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखता है। और वो डिक्लेरेशन भी देता है कि मेरा ये जो खोज है वो तब तक मानी जाए जब तक कि इसे कोई आकर कोई अच्छी खोज के साथ इसको कोई खारिज नहीं कर पाता। तो इसी प्रकार विज्ञान के द्वार हमेशा खुले होते हैं। विज्ञान कहीं पर भी फुल स्टॉप लगाकर नहीं चलता। और अगर इसी जीवन को, इसी श्रृंखला को हम देखें, अगर मनुष्य दर्शन और विज्ञान का तालमेल अगर अपने जीवन में कर ले, वो जो तड़का लगाए, फिर देखो क्या सुनहरा मस्तिष्क और क्या सुनहरी खोज होती है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसे लगी अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।